ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आदित्य जी, हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया? भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य चंद्र पढ़ा दिया, सूर्य मंगल पढ़ा दिया, सूर्य बुध पढ़ा दिया, सूर्य बृहस्पति पढ़ा दिया, सूर्य शुक्र पढ़ा दिया, सूर्य राहु पढ़ा दिया, सूर्य केतु पढ़ा दिया। ठीक है। चंद्र सूर्य पढ़ा दिया, चंद्र बुध पढ़ा दिया, चंद्र मंगल पढ़ा दिया, चंद्र शुक्र पढ़ा दिया, चंद्र बृहस्पति पढ़ा दिया, चंद्र शनि पढ़ा दिया, चंद्र राहु पढ़ा दिया, चंद्र केतु पढ़ा दिया। अब जो है कि मंगल भी पूरा पढ़ा दिया, मंगल सूर्य पढ़ा दिया, मंगल बुध पढ़ा दिया, मंगल शनि पढ़ा दिया, मंगल केतु पढ़ा दिया, मंगल राहु पढ़ा दिया, मंगल बृहस्पति पढ़ा दिया। ठीक है। आज हम बुध के बारे में बताएंगे। बुध के बारे में हम बताएंगे, बुध का अन्य ग्रहों से क्या असर आता है। तो जो है कि आपका बुध जो है कि क्या है, बुध के बारे में हमने क्या बताया था? बुध और जो है कि बृहस्पति। तो बुध क्या है हमारा? बुध शिक्षा है, बुध व्यापार है, बुध जो है कि सिबलिंग मतलब छोटे भाई बहन हैं, बुध जो है कि मामा भी हैं, बुध जो है कि आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, बुध आपका सोशल सर्किल और फ्रेंड सर्किल हो गया, बुध आपका नेटवर्किंग है। ठीक है। तो अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है जीव। तो जीव मतलब आप स्वयं, सेल्फ। तो बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जीव जो है शिक्षित होगा। ठीक है। जीव व्यापारी होगा, मतलब व्यक्ति व्यापारी होगा। यदि किसी की कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति का नाड़ी लिंक है और बुध और बृहस्पति की युति हो रही है, तो पहला आप क्या कहेंगे कि व्यक्ति शिक्षित होगा क्योंकि बुध शिक्षा है। व्यक्ति व्यापारी होगा क्योंकि बुध व्यापार है। व्यक्ति के जो हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होंगे क्योंकि बुध बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड्स है। व्यक्ति का सोशल सर्किल होगा और फ्रेंड सर्किल होगा क्योंकि बुध जो है कि सोशल सर्किल है और फ्रेंड सर्किल है। व्यक्ति का नेटवर्क सिस्टम मतलब उसका परिचय एक विस्तृत परिचय होगा, नेटवर्किंग सिस्टम उसका अच्छा होगा। अब हम आपको एक विशेष बात यहाँ पे ये बताते हैं कि बुध बुद्धि भी है। ठीक है। तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि होगी। आप जो है कि अपने बुजुर्गों के, टीचर्स के चरण छूते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? वो आशीर्वाद ये देते हैं कि तुमको सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो जहाँ पे सद्बुद्धि है, बुद्धि है, तो क्या है कि बुध बृहस्पति और बुध में व्यक्ति के पास बुद्धि होगी। तो इसका क्या अर्थ है कि विषम से विषम परिस्थितियों में, संघर्ष में, कठिनाइयों में व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर उसका सॉल्यूशन निकाल लेगा और अपने जीवन को सरल और सुखद बना लेगा। तो ये अपने में बहुत अच्छा योग है क्योंकि बुध और बृहस्पति व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अब क्या है कि अब बुध और गुरु का दूसरा साइड कि बुध मतलब आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड सिबलिंग। तो वो कौन होंगे? बृहस्पति क्या है? ज्ञान है, ज्ञानी होंगे। बृहस्पति क्या है? लक है, लकी होंगे। बृहस्पति क्या है? बैंक है, तो वो बैंक में कार्यरत भी होंगे। बृहस्पति क्या है? ईश्वरीय कृपा है, तो वो धार्मिक होंगे और उन पे ईश्वर की कृपा होगी। ठीक है। तो ये बुध का बुध बहन भी होता है, तो बहन भी धार्मिक होगी, बहन शिक्षित भी होगी और जो है कि बहन जो है कि भाग्यशाली भी होगी। बहन जो है कि धनी भी होगी और बहन के ऊपर ईश्वर की कृपा
होगी। तो ये बुध और बृहस्पति का ये एक जो है कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि बुध चूँकि शिक्षा है, तो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण करेगा उतना ही बुध का प्रभाव प्रबल होगा और जीवन में वो बेनिफिटेड होगा। तो बुध बृहस्पति समझ में आया आपको? तो बुध बृहस्पति कितना इम्पोर्टेंट योग है, ठीक है। अब आप आइए सेकंड नंबर पे, बुध और शुक्र, ठीक है। बुध शुक्र, तो शुक्र क्या है? बुध आपका हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो शुक्र हो गया धन। तो आपके जितना भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और सिबलिंग हैं, छोटे भाई बहन, वो सब धनी होंगे, ठीक है। बुध बहन है तो आपकी बहन भी, बहन मामा भी धनी होंगे। और क्या है? बुध जो है कि बहन हो गया, सिबलिंग हो गए, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होंगे। शुक्र क्या है? शुक्र धन भी है, शुक्र मकान भी है। और शुक्र कैसा मकान है? बहुत बड़ा मकान है, बेंगलोर। तो आपके दोस्त जो हैं उनके पास बहुत बड़े मकान होंगे, बहन के पास बहुत बड़ा मकान होगा। और जो है कि शुक्र क्या है? शुक्र वाहन भी है, और ऐसा वाहन नहीं है, छोटा मोटा वाहन नहीं है, बहुत बड़ा वाहन है। तो आपके दोस्तों के पास, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके बहन के पास, आपके मामा के पास बहुत बड़ा वाहन, मतलब आज के तारीख में BMW, मर्सिडीज, इस तरीके के वाहन होंगे। शुक्र जो है कि धन भी है, वाहन भी है, शुक्र कंफर्ट है। तो आपके जो है कि फ्रेंड्स जो हैं और बहन मामा वो कंफर्ट में रहेंगे। शुक्र लग्जरी है तो वो उनको लग्जरी भी मिलेगी। शुक्र इंटेलिजेंसी भी है तो वो इंटेलिजेंट भी होंगे, ठीक है। तो आपका क्या मतलब हुआ कि बुध और शुक्र का कितना इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र और बुध में एक बात है, शुक्र कौन है कि मेल चाइल्ड के अंदर शुक्र पत्नी है, तो बुध शिक्षा है तो पत्नी शिक्षित होगी। बुध व्यापार है तो पत्नी व्यापार भी कर सकती है। बुध जो है कि सोशल सर्किल और नेटवर्किंग है, और जो है कि फ्रेंड सर्किल भी है, तो पत्नी का अपना नेटवर्किंग सिस्टम रहेगा, उसके फ्रेंड्स होंगे और उसका सोशल सर्किल बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते हैं, बुध 2 है, मतलब 2 वो चीज़ को दुगना कर देता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, युति है, नाड़ी लिंक है, तो उस व्यक्ति की 2 शादियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बुध और शुक्र का आपको ये कॉम्बिनेशन आया। बुध और शुक्र में एक चीज़ और है, बुध क्या है? शिक्षा है, शुक्र क्या है? धन है। तो ऐसे व्यक्ति को पैकेज वाली शिक्षा लेते हैं, जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन विदेशों में पैकेज वाली शिक्षा होती है, तो बड़ी शिक्षा होती है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है कि बुध और शुक्र में व्यक्ति जितना शिक्षित होगा, जितना शिक्षा ग्रहण करेगा, उतना ही उसके पास धन आएगा, ठीक है। व्यक्ति जितना अपने सोशल सर्किल में एक्टिव रहेगा, सोशल सर्किल को बढ़ाएगा, क्योंकि बुध सोशल सर्किल एंड फ्रेंड सर्किल है, तो व्यक्ति के पास उतना ही अधिक धन आएगा। तो ये जिसकी कुंडली में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष जो है अवेयरनेस है, कि ज्योतिष से आपको जानकारी प्राप्त हो कि भगवान ने हमको कौन सी ताकत दी है, और उस जानकारी का, उस अवेयरनेस का आप फ़ायदा उठाएं। आप अगर कर्म करेंगे, जैसे बुध और शुक्र के बारे में मैंने बताया कि व्यक्ति की कुंडली में अगर ये बुध और शुक्र का नाड़ी लिंक है, युति है, तो व्यक्ति महाधनी योग है ये वो। मगर ये महाधनी कैसे बनेगा? वो जितना पढ़ेगा, वो व्यापार करेगा, उसको धन आएगा व्यापार से।
उसका सोशल सर्किल जितना बड़ा होगा उसके पास उतना ही धन आएगा, और वो जितना पढ़ेगा उसके पास उतना धन आएगा। तो जो है कि बुध शुक्र कितना जो है कि बड़ा योग है, तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बहुत अच्छा नाड़ी लिंग अगर बुध और शुक्र का है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बुध और शुक्र की अगर युति कुंडली के अंदर है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके, अब बुध और शनि, ठीक है, बुध चंद्र के बारे में, बुध सूर्य के बारे में, बुध मंगल के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ओके, अब बुध और शनि, तो शनि क्या है कि शनि कर्म कारक है, और शनि जुड़ गया यहाँ पे बुध से, तो व्यक्ति का कर्म क्या हो गया कि व्यक्ति व्यापार कर सकता है। ठीक है, बुध जो है कि शिक्षा है, शनि रात है, तो ऐसा व्यक्ति रात पूरी रात पढ़ सकता है। और इसके अंदर एक बात और है कि व्यक्ति की शिक्षा देर तक चलेगी। देर तक चलने का मतलब क्या होता है कि वो अनेक डिग्रियां लेगा। पहले उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब उसकी शिक्षा निरंतर चलती रहती है। उसका व्यापार, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार भी जो है उसका निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ पे शनि क्या है, शनि जो है चाचा, ताऊ, बड़ा भाई। ठीक है, बुध आपके हो गए शिक्षा, व्यापार। ठीक है, तो चाचा, ताऊ और बड़ा भाई शिक्षित होंगे, चाचा, ताऊ और बड़े भाई व्यापार करेंगे, चाचा, ताऊ और बड़े भाई जो हैं वो क्या होंगे, वो बुद्धिमान होंगे। ठीक है, शनि जो है कि वो पैर दर्द भी है, तो बुध क्या है, बुध बहन है, फ्रेंड सर्किल है एंड सिबलिंग है। तो व्यक्ति के आपके फ्रेंड्स सर्किल, फ्रेंड्स को, आपकी बहन को, आपके मामा को पैर दर्द भी हो सकता है। ठीक है, और जब बुध और शनि का कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, तो ये नाड़ी लिंग और ये युति जो है व्यापार के लिए बहुत उत्तम है, शिक्षा के लिए भी उत्तम है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति की शिक्षा लंबे समय तक चलती है। उसका जो वो पढ़ता है, और चूंकि शनि कर्म कारक है तो वो ही उसका कर्म बन जाता है, तो मतलब उसकी पढ़ाई जो है उसके काम आती है, और वो रात भर तक पढ़ता रहता है, लंबे समय तक और ऐसे व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं क्योंकि शनि कर्म कारक है, तो व्यापार भी लंबे समय तक चलता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया बुध बृहस्पति के बारे में, बुध शुक्र के बारे में, बुध और शनि के बारे में। समझ में आया, मजा आया? कितना अद्भुत! अगर बुध और शुक्र का नाड़ी लिंक हो, युति हो, तो व्यक्ति महाधनी होता है। बुध और बृहस्पति का अगर कुंडली के अंदर नाड़ी लिंक है, युति है, तो व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि होती है, और वो अपनी बुद्धि से जो है कि सारी समस्याओं से का समाधान प्राप्त कर निपट जाता है। बुध और शनि, शनि कर्म कारक है। अगर बुध और शनि की जन्म कुंडली के अंदर युति है या नाड़ी लिंग है, तो व्यक्ति की शिक्षा देर तक चलती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो सकता है और उसका व्यापार बहुत बढ़िया चलता है। और इसके अंदर बुध शुक्र तो इतना यूनिक योग है कि इसको बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति समझ ले और उसकी कुंडली में बुध शुक्र है और वो लग जाए अपनी पढ़ाई करने पे, दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े, जितना पढ़ेगा उसके पास उतना ही धन आएगा। कहाँ से आएगा? ये जो है ना, ईश्वर की कृपा से। ये करके देखो, अगर किसी की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र का नाड़ी लिंक है, युति है, कॉम्बिनेशन है, तो समझ लीजिए भगवान ने उसको जो है कि साक्षात वरदान दिया है। उसकी पैकेज वाली शिक्षा होगी और वो जितना पढ़ेगा उतना वो धनी होगा। समझ में आई? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः।